नमस्कार। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है वो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये शक्ति की उपासना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और आज के इस चुनौतीपूर्ण समय में शक्ति की साधना तो और भी जरूरी हो जाती है। तो चलिए आज इसी विषय में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बिना शक्ति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और ये सिर्फ बाहरी युद्ध की बात नहीं है। जीवन में हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो हमारे अंदर की हो या बाहर की, उसे जीतने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। तो फिर सवाल उठता है कि ये आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलेगी कहाँ से? इसका एक बहुत ही प्रामाणिक और सुलभ स्रोत है दुर्गा सप्तशती। आप इसे इस शक्ति को पाने के लिए एक तरह का डिवाइन मैनुअल या गाइड बुक मान सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि साधना के लिए एक खास संस्करण की सलाह दी जाती है, गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती, जिसका कोड है 1567। इसे सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ये सस्ती भी है और इसे समझना भी आसान है। ये समझिए कि सनातन परंपरा का एक आधार स्तंभ है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, खासकर युवा महिलाओं की तरफ से, वो ये है कि मनचाहा पति पाने के लिए कौन सा मंत्र है। अब ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब हमें सीधे शास्त्रों से ही मिलता है। तो इसका जो समाधान है वो जुड़ा है देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी से। आइए देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर है क्या। तो मां कात्यायनी हैं कौन? उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्हीं की पूजा की थी। इसी वजह से विवाह के मामलों में उनका दिव्य अधिकार स्थापित हुआ। और ये रहा वो शक्तिशाली कात्यायनी मंत्र। ये वो मंत्र है जिसे एक आदर्श साथी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक उपकरण के रूप में देखा जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ मंत्र जान लेना ही काफी नहीं है। उसे करने का सही तरीका, सही विधि, वो भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए रुद्राक्ष या अष्टफलक की माला का इस्तेमाल करना चाहिए। साधना के लिए रोज कम से कम एक माला का जाप जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये जाप मन ही मन चुपचाप किया जाना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं। माना जाता है कि इस विधि से विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक समस्या की बात। लेकिन दुर्गा सप्तशती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसे एक तरह का एक पूरा आध्यात्मिक टूल किट समझिए। इसमें जीवन की हर मुमकिन समस्या के लिए शक्तिशाली मंत्र मौजूद हैं। इस ग्रंथ की असली ताकत इसकी वर्सेटैलिटी में है। ये सच में एक संपूर्ण आध्यात्मिक टूलकिट है। इसमें हर तरह की चुनौतियों के लिए समाधान है। चाहे किसी विपत्ति पर काबू पाना हो, मन के भय को दूर करना हो, बीमारियों का इलाज करना हो, या फिर एक गुणी पत्नी पाने की इच्छा हो, हर चीज के लिए विशेष मंत्र मौजूद हैं। ये दिखाता है कि जीवन की कोई भी बाधा हो, उसके लिए एक आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध है। लेकिन ये साधना सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण भी है जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास को राष्ट्र की शक्ति से जोड़ता है। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति की शक्ति और एक राष्ट्र की शक्ति में क्या संबंध हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी मिसाल है। देखिए, जैसे हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है ना? ठीक उसी तरह एक राष्ट्र को भी फलने फूलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये राष्ट्रीय आध्यात्मिक शक्ति की जो अमूर्त अवधारणा है, उसे तुरंत समझने लायक बना देता है। तो कोई इस सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति में अपना योगदान कैसे दे सकता है? इसके लिए कुछ बहुत ही सरल, सुलभ काम सुझाए गए हैं। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और इन परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसी को सनातन धर्म की सच्ची सेवा के रूप में बताया गया है। और हम अपनी बात इस शक्तिशाली सारांश के साथ समाप्त करते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सार है कि शक्ति के बिना कोई साधना, कोई युद्ध और कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में और अपने आसपास शक्ति के सिद्धांत को कैसे समझते हैं और लागू करते हैं।